इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं डेटा कंट्रोल को और किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस को अपने विजुअल बेसिक 6 की फॉर्म के साथ। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट, तो फाइल मेन्यू, फिर न्यू प्रोजेक्ट और स्टैंडर्ड एक्सी को सेलेक्ट कर देते हैं और क्लिक कर दें ओके। सबसे पहले फॉर्म क्रिएट करता हूँ, कैप्शन को चेंज करके मैं कर देता हूँ स्टूडेंट इन्फो फॉर्म और या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन स्क्रीन, और इसकी नेम को कर देते हैं स्टूडेंट इन्फो फॉर्म। मैं चाहता हूँ सिर्फ क्लोज का बटन हो, तो बॉर्डर स्टाइल को कर देते हैं फिक्स्ड सिंगल, और चाहता हूँ हमेशा सेंटर में नजर आए तो स्टार्ट पोजीशन कर देते हैं या स्टार्टअप पोजीशन कर देते हैं सेंटर स्क्रीन। अब मैं कुछ फील्ड्स ऐड करता हूं, ऐड हो गया। अब मैं इसको एम्प्टी करता हूं, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को, और इसके बाद कॉपी और पेस्ट नो नो, और इसके बाद अगेन नो नो, और एक दफा फिर नो नो, और फाइनली एक दफा फिर। और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ और इसे मल्टी लाइन कर देते हैं। अब मैं ऐड करता हूँ डेटा कंट्रोल को यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इन फॉर्म्स, इन कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कैप्शन को कर देते हैं स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, और इसे नोट्स कर देते हैं। हो गया। अब इनकी नेम प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, और पहला वाला होगा txt स्टूडेंट आईडी, इसको कर देते हैं txt नेम, इसको कर देते हैं txt ईमेल, और इसे कर देते हैं txt मोबाइल, और फाइनली इसे कर देते हैं txt नोट्स, और डेटा कंट्रोल को कर देते हैं dat स्टूडेंट्स, और इसकी कैप्शन को कर देते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। करंटली अगर मैं इसको रन करूं, आपको कोई डेटा नजर नहीं आ रहा, क्यों? करंटली हमने इसको कनेक्ट नहीं किया अपने डेटाबेस से। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं डेटाबेस, तो स्टार्ट, प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ब्लैंक डेटाबेस को मैं क्रिएट कर देता हूं, और मैं इसे नाम देता हूं db5, और इसे मैं क्रिएट करता हूं। आप इसे कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए इसको क्रिएट करता हूं विजुअल स्टूडियो में के फोल्डर में, यहाँ पे db प्रोजेक्ट टेस्ट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और db प्रोजेक्ट टेस्ट यहाँ पे है, और फिर मैं इसको क्रिएट करता हूँ। क्रिएट कर दिया। अब मैं ऐड करूँगा टेबल को, टेबल्स को मैं न्यू को पे क्लिक कर दें और डिज़ाइन व्यू क्लिक कर दें ओके। अब मैं कुछ फील्ड्स ऐड करता हूँ। पहला है स्टूडेंट आईडी, जो कि है प्राइमरी की, और ये होना चाहिए ऑटो नंबर, ऑटोमेटिकली ये नंबर जनरेट होगा। फिर नेम जो कि टेक्स्ट है, ईमेल जो कि टेक्स्ट है, मोबाइल जो कि टेक्स्ट है, और फाइनली नोट्स। और मैं चाहता हूँ कि नोट्स का ये फील्ड बड़ा हो, तो मेमो कर देते हैं। मेमो और टेक्स्ट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन टेक्स्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं, और ये इसमें आप काफ़ी बड़ा नंबर
या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब सेव कर लें और इसके टेबल को हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। क्लिक करते हैं ओके। अब कह रहा है प्राइमरी की नहीं है, अगरचे मैंने डिफाइन की थी, लेकिन ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। ऐड हो गया। थोड़ा सा डेटा डाल देते हैं, तो स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट कर लें, ओपन, और मैं थोड़ा सा डेटा डाल देता हूँ, जॉन स्मिथ, john.smith@yahoo.com, और मोबाइल नंबर दे देते हैं, और दिस इज क्रिकेट प्लेयर, या जो भी नाम आपने जो भी नोट्स ऐड करने हैं ऐड कर दें। अब मैं कुछ और रिकॉर्ड्स भी ऐड कर, तो मैंने 4 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए। सेव कर लें और अब हम कनेक्ट करेंगे इस टेबल को या इस डेटाबेस को अपने VB6 के साथ। तो क्लोज कर दें एक्सेस को, इसको सेलेक्ट कर लें और इसकी एक प्रॉपर्टी है डेटाबेस नेम। डेटा कंट्रोल को आपने सेलेक्ट करना है, फिर इसकी प्रॉपर्टी है डेटाबेस नेम, और फिर वो डेटाबेस आपने सेलेक्ट करना है, और ये आपको मिलेगा DB प्रोजेक्ट टेस्ट, यहाँ पे मौजूद है और ऐड हो जाएगा। अब आपने सेलेक्ट करना है टेबल जिसके डेटा को आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। चूंकि एक ही टेबल है तो हम वो सेलेक्ट कर देते हैं, और उसके लिए जो प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है इस डेटा कंट्रोल की, वो है रिकॉर्ड सोर्स। तो आपको दिखाएगा सारे टेबल्स एक ही हैं, तो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लें, अब मौजूद है। अब हम इस डेटा कंट्रोल को लिंक करेंगे अपने इन टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ। तो किस तरह, सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ये वाला, और इसकी एक प्रॉपर्टी है डेटा सोर्स। तो सेलेक्ट कर लें इस कंट्रोल को। इसी तरह हम ऐड कर देते हैं इन सारों के लिए भी डेटा सोर्स एक ही साथ में, और अब कनेक्ट हो गए। इस स्टेज पे जब आप स्टार्ट करेंगे कोई डेटा नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब हम फील्ड्स ऐड करेंगे, तो सेलेक्ट कर लें और आपको ऑप्शन देगा डेटा फील्ड। ये डेटा सोर्स था, ये डेटा फील्ड, और स्टूडेंट आईडी। अब जब रन करेंगे तो आपको स्टूडेंट आईडी नजर आ रहा है, और आप देख रहे हैं जब मैं इन बटन्स को क्लिक करता हूं तो ये चेंज भी हो रहा है। और लास्ट, अब इसी तरह इनको भी मैप कर लेते हैं। ये डेटा फील्ड है नेम, ये वाला है ईमेल, ये है मोबाइल, और ये है नोट्स। रन कर दें तो आप देख रहे हैं आपको जॉन स्मिथ के सारा रिकॉर्ड शो कर रहा है। नेक्स्ट के लिए आपने इस बटन को क्लिक करना है, प्रीवियस के लिए आपने इसको क्लिक करना है, और आप एक एक करके सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। ये आखिरी रिकॉर्ड है, इसके बाद आगे नहीं जाएगा। अगर आपने पहले रिकॉर्ड के लिए जाना है तो ये क्लिक करना है, और अगर आखिरी रिकॉर्ड पे जाना है तो इसे क्लिक करना है। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा कंट्रोल को डेटाबेस के साथ और टेबल के साथ, और फिर उसको मैप कर सकते हैं अपने फील्ड्स के साथ।